Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Atiq Faiz and you are watching my YouTube channel. Today our topic is past perfect tense, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो ये जो फ़िक्रात होंगे उर्दू के फ़ेल माजी मुकम्मल के होंगे। मिसाल के तौर पर तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, मैं बाजार जा चुका था, वो खाना खा चुके थे। देखें डियर व्यूवर्स, ये जो उर्दू के फ़िक्रात हैं इनके एंड के ऊपर चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह ऐसे जो हैं फ़िक्रात आए हैं, ऐसे अल्फाज आए हैं जो कि इस जो टेंस है इसकी पहचान करने में मदद देते हैं। तो ऐसे फ़िक्रात जो होते हैं जिनके आखिर पर चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह ऐसे अल्फाज आ जाएं तो ऑटोमेटिकली हम इसकी पहचान कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस या फ़ेल माजी मुकम्मल के फ़िक्रात हैं। तो आए हम सीखते हैं जो फ़ेल माजी मुकम्मल के उर्दू के मुस्बत फ़िक्रात हैं उनको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले फ़ाइल को पुट किया जाता है, उसके बाद हेड। ये जो हेड है ये इस पूरे टेंस में सिर्फ हेड ही लगेगा, चाहे वो मुस्बित फ़िक्रात हों, चाहे वो मनफी फ़िक्रात हों, चाहे वो सवालिया फ़िक्रात हों, और चाहे कोई सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, वाहिद इसम या जमा इसम, जो भी इसम हो उसके साथ हेड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में मफूल लगा दिया जाएगा। इस पूरे टेंस में हेड और फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आए हम कुछ मिसालों के ज़रिए इसको जो है उर्दू फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहाँ पे देखें हमने हैड का इस्तेमाल भी किया और फेल की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया। मैं बाजार जा चुका था, आई हैड गॉन टू बाजार। यहाँ पे भी हमने हैड का और फेल की थर्ड फॉर्म का जो है इस्तेमाल किया। वो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन मील। यहाँ पर भी हैड और फेल की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, बाद में मफूल और स्टार्ट पे फाइल का जो है इस्तेमाल किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मनफी फ़िक्रात फ़ेल माजी मुकम्मल के। अगर उर्दू फ़िक्रात में काम का करना या होना ना या नफ़ी की हालत में पाया जाए, यानी कि उर्दू के फ़िक्रात में किसी काम का जो करना है उसमें ना पाई जाए, नफ़ी की हालत पाई जाए, या जैसा कि उसमें कोई काम का ना होना पाया जाए, तो ऐसे जो फ़िक्रात होते हैं वो मनफी फ़िक्रात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे, मैं बाजार नहीं जा चुका था, वो खाना नहीं खा चुकी थी। तो ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनमें काम का करना जो है वो ना की हालत में पाया जाता है, यानी कि नहीं का इशारा किया गया है। तो ऐसे फ़िक्रात उर्दू के जिनके आखिर पर चुके थे, चुका था, चुकी थी आए और ना की हालत भी पाए जाए तो ये फ़िक्रात जो होंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। अंग्रेज़ी बनाने का तरीका जो ये है कि सबसे पहले फ़ाइल को पुट किया जाता है, उसके बाद हैड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो है फेल की थर्ड फॉर्म और बाद में मफूल लगाया जाता है। ओनली इसमें जो अमेंडमेंट की जाती है वो हैड के साथ नॉट लगा दिया जाता है। बाकी जो फ़िक्रा है वो जो हमारे मुस्बित फ़िक्रात थे उनके बनाने के तरीके के ही मुताबिक है। तो आए हम कुछ मिसालों के जरिए इसको कंप्लीट करते हैं। तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहाँ पे देखें हमने हैड का इस्तेमाल भी किया और उसके साथ जो इसका फर्स्ट रूल था नेगेटिव सेंटेंसेस का कि हमने हैड के साथ नॉट लगाना है, तो हैड नॉट लगा दिया और जो है फेल की थर्ड फॉर्म भी लगा दी, बाद में मफूल लगा दिया। यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। मैं बाजार नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू बाजार। यहाँ पर भी हमने हैड नॉट लगा दिया, फेल की थर्ड फॉर्म लगा दी और बाद में मफूल लगा दिया। वो खाना नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन मील। यहाँ पर भी हैड नॉट का इस्तेमाल हुआ और जो है फेल की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल हुआ। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सवालिया फ़िक्रात फ़ेल माजी मुकम्मल के। अगर उर्दू फ़िक्रात में कोई सवाल पूछा गया हो या कोई शर्त रखी गई हो तो ये जो फ़िक्रात होते हैं इनको सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, क्या मैं बाजार जा चुका था, क्या वो खाना खा चुकी थी। यानी इन जो फ़िक्रात हैं इनमें लास्ट के ऊपर जो है चुके थे, चुका था, चुकी थी आ गए और साथ में जो है सवाल भी पूछा गया है। तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें सवाल पूछा गया हो और उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुके थे, चुका था,
چکی تھی وغیرہ آ جائے تو یہ جو سوالیہ فقرات ہوں گے وہ انٹروگیٹو سینٹینسز آف پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، سوالیہ فقرات فعل ماضی مکمل کے کہلائیں گے۔ تو آئے ہم سیکھتے ہیں ان کو انگریزی میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو سوالیہ فقرات ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے، ان کو انگریزی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہیڈ کو لگایا جاتا ہے، بعد میں فاعل کو پٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فعل کی تھرڈ فارم اور بعد میں مفعول لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہلکی سی جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ جو ہے اس کو فقرے کے سٹارٹ پہ لایا جاتا ہے، باقی جو ہے جو فقرہ ہے وہ ویسے کا ویسا لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہ فاعل کو بھی لگایا جاتا ہے، فعل کی تھرڈ فارم بھی استعمال کی جاتی ہے اور بعد میں مفعول لگایا جاتا ہے۔ تو آئے ہم کچھ ایگزامپلز کے ذریعے اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ کیا تم اپنا کام مکمل کر چکے تھے؟ Had you completed your work؟ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہیڈ کو فقرے کے سٹارٹ پہ لگا دیا، جو شو کر رہا ہے کہ یہ ایک سوالیہ فقرہ ہے، اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے فعل کی تھرڈ فارم کا بھی استعمال کیا ہے۔ کیا میں بازار جا چکا تھا؟ Had I gone to بازار؟ یہاں پر بھی ہم نے ہیڈ کو سٹارٹ پہ لگا دیا اور فعل کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا۔ کیا وہ کھانا کھا چکی تھی؟ Had she eaten meal؟ یہاں پر بھی ہم نے ہیڈ کو سٹارٹ پہ لگا دیا اور جو فعل کی تھرڈ فارم ہے اس کا بھی استعمال کیا۔ سوالیہ فقرہ میں صرف اور صرف جو ہلکی سی امینڈمنٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ کو ہم فقرے کے سٹارٹ پہ لگا دیتے ہیں اور فعل کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی ہوگی۔ اف یو ہیو اینی کنفیوژن دین کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کی وش اور پرپوزل کے مطابق میں اپلوڈ کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔